आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर देखो दो पार्ट हैं, एक है मसल वाला पोर्शन और एक है बोन्स वाला पोर्शन। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स वाला पोर्शन। मसल्स में यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, मसल की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमें क्या दिखा रखा है, मसल की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। भी मसल है वो किस टाइप से दिखती है, किस टाइप की होती है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, ये एक मसल दिखाई गई है, ये एक क्या दिखा रखी है, मसल। मसल की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखी है। जैसे मान लो ये एक मसल है अपनी, ये क्या है, मसल है, और हम इसका सेक्शन कट करें, मसल का हम क्या करें, सेक्शन कट करें, तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। मीन्स यहाँ पे ये एक मसल है, देखो ये क्या है, एक मसल है। इस मसल के अंदर क्या है, बहुत सारी आपको ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन राउंडेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेसिक्यूलस। क्या बोलते हैं, फेसिक्यूलस। ध्यान से देखिए, ये एक मसल है, एक मसल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक मसल है। इस एक मसल में बहुत सारी फेसिक्यूलस होती है, फेसिक्यूलस ये लिखा हुआ है देखो, फेसिक्यूलस। तो ये एक फेसिक्यूलस है ना, इसको बाहर निकाल के दिखा रखा है बेटा, एक फेसिक्यूलस को बाहर निकाल के दिखा रखा है कि इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से दिखती है। तो एक मसल के अंदर हम क्या कहेंगे, बहुत सारे फेसिक्यूलस होते हैं। एक मसल के अंदर बहुत सारे क्या हैं, फेसिक्यूलस हैं। ठीक है, अब क्या है, मसल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, यानी ये वाली जो कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है, इसे बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, लिखा ही हुआ है एपीमाइसियम। उसके बाद में आप ये अंदर देखो, फेसिकुलर एपीमाइसियम है, एपीमाइसियम के अंदर क्या है, यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है, इस वाली सरफेस को, ये जो खाली सरफेस पड़ी है, या फिर आप ये कह सकते हो फेसिकुलस के बाहर वाला जो एरिया, उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। और फेसिकुलस के अंदर, अब मान लो ये फेसिकुलस है, ये एक फेसिकुलस दिखा रखा है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, इनके अंदर ये क्या है, सेल्स हैं। इस जो ये मैं येलो कवरिंग बना रही हूं, इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। बात समझ में आ गई। मसल की सबसे बाहर वाली लेयर को बोलेंगे एपीमाइसियम, अंदर वाले इस वाले एरिया को बोलेंगे पेरीमाइसियम, और फेसिकुली के अंदर ये वाली जो है, इसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। ठीक है, अब जो ये एंडोमाइसियम है ना, इसको बड़ा करके बाहर दिखा रखा है। ये जो स्ट्रक्चर, यानी मैं आप, ये क्या है, ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके आगे और दिखा रखा है। तो यहाँ पे ये जो अंदर वाली ये जो स्ट्रक्चर है, ये किससे मिलके बनी है, मायोफाइबर्स या मायोफिब्रिल से मिलके बनी है। इनकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर क्या भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म, और ये क्या है, मायोफिब्रिल्स। क्या है, मायोफिब्रिल्स। तो बात समझ में आ रही है कि मसल को अंदर से अंदर दिखाया गया है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बोला है। सबसे पहले इस तरीके से हमारे पास एक मसल है, इस मसल के अंदर बहुत सारे फेसिकुलस है। क्या है, बहुत सारे फेसिकुलस है। इस लेयर को बोलते हैं एपीमाइसियम, इसे बोलते हैं, एपीमाइसियम के बाद में क्या है, पेरीमाइसियम। इसे क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। और अंदर यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये वाली जो लेयर है, इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम।
अब ये जो एंडोमाइसियम के अंदर वाला एरिया है ना, इसको भी आगे बढ़ा करके दिखाया गया है। जब इसको हम बाहर बढ़ा करके देखते हैं, इसको हम बाहर बढ़ा करके देखते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या दिखेंगी, इस टाइप से राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगी। इन्हें बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स। यहाँ पे क्या भरा होता है? सार्कोप्लाज्म। मसल के लिए टर्म यूज की जाती है सार्को, और ये जो लेयर है इसे बोलेंगे सार्कोलेमा। ठीक है, तो ये एक मसल की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। बात समझ में आ गई सबको? एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो पिछले डायग्राम के अंदर फिर से देखो, ये आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये आपको जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है? ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल और क्या है? नर्व फाइबर यहाँ पे होते हैं। लिख सकते हो कि ब्लड वेसल है और क्या है, इस तरीके से, और कोई कलर से बना देते हैं। यहाँ पे नर्व फाइबर भी पड़े हैं। क्या पड़े हैं? नर्व फाइबर। ओके, तो एक मसल की स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, भी किस तरीके से हम मसल है उसको देख सकते हैं। मसल है, मसल फाइबर या मसल बंडल है, आपस में कोलेजिनस शीट और कनेक्टिव टिश्यू से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। अब क्या कहोगे, ये बहुत सारे मसल फाइबर हैं, ये आपस में किससे जुड़े रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपस में किससे जुड़े रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से मसल फाइबर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो ये एक मसल की स्ट्रक्चर है, यानी एक मसल, उसके अंदर फेसिक्यूली, फेसिक्यूली के अंदर क्या है? मायोफाइबर, मायोट्यूब या फिर मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो ये आपकी मसल का डायग्राम हो गया है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट देखिए, ये क्या दिखा रखा है? ये आपको दिखा रखा है कि एक मसल है, उसका डायग्राम भी, उसके अंदर कौन कौन से जोन प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से। ये आपको स्केलेटल मसल का डायग्राम दिखा रखा है। किसका? स्केलेटल मसल का। ठीक है, अब देखो भाई, स्केलेटल, पहले हम तीनों टाइप की मसल्स करते हैं एक बार। तीन टाइप की मसल होती है बेटा, स्केलेटल मसल, जिन्हें हम स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इनके अंदर क्या है? बैंड्स प्रेजेंट है, आप लोगों को दिख रहे हैं, ये स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर है। हाँ बेटा, मैम इनफ्लोरेसेंस टॉपिक रह गया यूनिट 2 का। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने करवा दिया जहां तक मुझे लगता है, कोई बात नहीं। अभी अपना कौन सा बेटा एग्जाम की डेट आई है? ठीक है, अपने 3-4 टॉपिक ही रहते हैं। देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चल रहा है, ये आज मसल वाला पोर्शन हो जाएगा, कल बोन्स वाला हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपका रह गया इवोल्यूशन, और रह गया है बायोमोलिक्यूल्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक्सक्रीशन। 4 टॉपिक रह गए। ठीक है, तो आपके जो भी आपको लगता है भी ये हमारे रहते हैं, हमें दोबारा करने हैं, तो भाई मैसेज करते जाओ। ठीक है, उसके बाद में आप वो करेंगे, क्योंकि अभी कौन सा एग्जाम की डेट आ गई। ओके, तो आराम से जो जो आपका रहता है, जो आपको लगता है भाई हाँ ये हमारा रह गया, ये हमने करना है, मैसेज कर दो, मैं करवा दूंगी। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस कोई बात नहीं, इनफ्लोरेसेंस करवा देंगे। ओके, ये देखो स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का डायग्राम दिया हुआ है बेटा। किसका दिया हुआ है? स्केलेटल मसल का डायग्राम दिया हुआ है। स्केलेटल मसल है, इसको हम स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रेटेड मसल या वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका और नाम लिख लो, स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्रिप्ड का मतलब क्या है? इसके अंदर बैंड होते हैं। स्ट्रेटेड मसल, वॉलंटरी मसल, जिन पे हमारी विल पावर का कंट्रोल है। ठीक है,
ये स्टेटर, स्ट्रिप्ड, स्ट्राइड, स्केलेटल मसल, सबका एक ही नाम है। तो ये जो मसल दिखा रखी है, ये स्ट्रेटेड मसल दिखा रखी है, इसके अंदर क्या होता है देखो बेटा, इसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैंड होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं बैंड्स, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। बैंड्स होने की वजह से इसको क्या है, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड कहा जाता है। स्ट्रिप्स इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। स्केलेटल मसल अकेली ऐसी मसल है जो वॉलंटरी होती है, जिसपे हमारी विल पावर का कंट्रोल होता है। स्केलेटल मसल का मतलब है वो मसल्स जो बोन के साथ अटैच है। स्केलेटल मसल का मतलब क्या है, ऐसी मसल्स जो किसके साथ अटैच है, बोन के साथ अटैच है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। ओके, तो यहां पे आप क्या देखोगे बेटा कि बोन के साथ जुड़ी हुई मसल्स, जैसे आप देखो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, टंग कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल है कि स्मूथ मसल है, आंसर दो जरा। टंग कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल है कि स्मूथ मसल है? तो आप आंसर दोगे कि ये स्केलेटल मसल है, क्योंकि हमारी टंग, देखो अब आप कहोगे कि स्केलेटल कैसी हुई, इसके अंदर कौन सा, ये कौन सा हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, ये हड्डी के साथ जुड़ी हुई है, ये बोन के साथ जुड़ी हुई है। जो हमारी टंग है वो यहाँ पे आगे जाके हायोइड बोन होती है, HYOID, हायोइड बोन होती है हमारी यहाँ पे, उसके साथ जाके, यानी कि टंग इस तरीके से होती है बेटा, ये हायोइड बोन है, ये क्या है, हायोइड बोन है, और इसके साथ हमारी टंग इस तरीके से क्या है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो टंग क्या है, एक स्केलेटल मसल है। जो भी मसल बोन के साथ अटैच है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। अब देखो ये वॉलंटरी है, हमारी विल पावर का कंट्रोल है, भी हमारा मन करेगा तो बोलेंगे, हम मन करेगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाथों पैरों की जो मसल्स हैं, इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है, भी हम चाहें तो हम अपने हाथों को हिलाएं, हम नहीं चाहें तो नहीं हिलाएंगे। ठीक है, पैरों की जो मूवमेंट है, मतलब ये वॉलंटरी होती है, जिसपे हमारी विल पावर का कंट्रोल है। और इसके अलावा हमारे अंदर टू टाइप की और मसल होती हैं, जो है स्मूथ मसल, और कौन सी है, कार्डियक मसल, जो इनवॉलंटरी होती है, जिनके ऊपर हमारी विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर ये स्केलेटल मसल का क्या है, डायग्राम दिखा रखा है। ये किसका डायग्राम दिखाया हुआ है, स्केलेटल मसल का डायग्राम दिखा रखा है। इस स्केलेटल मसल को आप बड़े ध्यान से देखो तो बेटा, यहाँ पे आप लोगों को बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये रहा डार्क बैंड, ये लाइट बैंड है, फिर यहाँ पे एक लाइन सी दिख रही है, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। ठीक है, और ये इनके अंदर क्या दिखा रखे हैं, न्यूक्लियस दिखा रखे हैं। ये क्या दिखा रखे हैं, न्यूक्लियस दिखा रखे हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल है जो वॉलंटरी मसल है, ये बोन्स के साथ अटैच होती है, और इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन स्ट्रिप्स बोलते हैं या स्ट्रेटेड बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लिख लो भाई, स्केलेटल मसल के क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। इनके अंदर न्यूक्लियस है ना, वो भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, यानी एक मसल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक मसल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल लिख लो बेटा एक बार, फिर इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल लिख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसका, स्केलेटल मसल का, मसल ऑफ हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, बॉडी वॉल, मसल्स ऑफ हाइंड लिम, हाइंड लिम मतलब पैरों की, फोर लिम, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल यानी हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है। ठीक है,
उसके बाद टंग, pharynx, beginning of esophagus. बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस का मतलब क्या है? ईसोफेगस की बस स्टार्टिंग। ठीक है, ईसोफेगस की स्टार्टिंग। तो ये एग्जांपल है स्केलेटल मसल के। ओके, अब देखो स्केलेटल मसल की मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर करवा देती हूँ पूरी की पूरी। स्केलेटल मसल की हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल पिछले डायग्राम में आप लोगों को दिखाई गई है। देखो भाई, ये स्केलेटल मसल, ये पूरी एक स्केलेटल मसल दिखा रखी है। ओके, पूरी क्या दिखा रखी है? स्केलेटल मसल दिखा रखी है। देखो भाई, इसके अंदर क्या कुछ आपको दिख रहा है? ये मैंने आपको बता दिया, बैंड्स होते हैं, इसके ऊपर न्यूक्लियस है। लाइट कलर के जो बैंड है उनको आई बैंड बोलते हैं। लाइट कलर के जो बैंड हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। ओके, उसके बाद में इसकी जो मसल की जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज करेंगे सार्कोलेमा। ठीक है, क्या टर्म यूज करेंगे? सार्कोलेमा। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। क्या है? मायोफिब्रिल्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है? लाइट कलर का जो बैंड है उसको आई बैंड कहते हैं, और डार्क कलर वाला जो बैंड है उसको क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, आइसोट्रोफस और अनाइसोट्रोफस के बेस पे। आइसोट्रोफस मतलब लाइट कलर का, एनाइसोट्रोफस मतलब डार्क कलर का। यानी लाइट कलर के बैंड को यहाँ पे आप लिख सकते हो, लाइट वाला जो बैंड है, जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, तो ये डार्क वाला जो बैंड है उसको क्या बोलेंगे? ए बैंड। और लाइट वाला जो बैंड है उसको क्या बोलेंगे? आई बैंड। लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड, और डार्क को क्या बोलते हैं? ए बैंड। तो यहाँ पे देखो आई बैंड और ए बैंड आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये देखो इतना इतना जो हिस्सा है ये डार्क है। ये क्या है? डार्क है। ये देखो डार्क है। ये देखो डार्क है। तो डार्क वाला जो एरिया है, डार्क वाला जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? ए बैंड। ठीक है, और जो लाइट वाला एरिया है, मतलब जहां पे डार्क वाला सन नहीं है, उसे बोलते हैं आई बैंड। इतना समझ में आ गया? ए बैंड और आई बैंड का पता चल गया। ए बैंड किसे बोला गया है? जो डार्क जगह है। आई बैंड किसे बोला गया है? जो लाइट जगह है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? स्केलेटल मसल को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके अंदर बैंड्स दिखते हैं, उसमें ऐसे पट्टियां सी दिखती हैं, लाइट डार्क, लाइट डार्क स्ट्रिप्स होती हैं। तो उन स्ट्रिप्स को हम ए बैंड और आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बैंड और आई बैंड। यहां पे देखो, आप क्या देखोगे? एम लाइन क्या शो कर रखी है? एम लाइन दिखा रखी है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ एक बार। डार्क बैंड है वो किसका बना हुआ है? मायोसिन प्रोटीन का बना है। ठीक है, डार्क बैंड या थिक बैंड किसका बना है? मायोसिन प्रोटीन का। और जो थिन वाला है, ये पतला, ये जो पतला है थिन प्रोटीन है, वो किसका बना है? एक्टिन प्रोटीन का। ये क्वेश्चन आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि मसल का हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मसल का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो उस टाइम दो टाइप के प्रोटीन हेल्प करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उस टाइम दो टाइप के प्रोटीन हेल्प करते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? मायोसिन प्रोटीन, और दूसरा कौन सा होता है? एक्टिन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो थिन होता है, पतला होता है, उसका क्या नाम है? एक्टिन, और जो थिक होता है उसका नाम क्या है? मायोसिन है। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। सेल में
किसी भी सेल के अंदर जो ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, मसल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्या होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे ईआर में तो अपन ये पढ़ते हैं ना बेटा, लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, राइबोसोम होते हैं। यहाँ पे क्या है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। आप लोगों ने ये सुना होगा ना, जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उसको क्या है, हाथ पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, भी कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, फिर कैल्शियम की टेबलेट्स दे देते हैं, है ना। तो भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ये आपको यहाँ पे जाल सा दिख रहा है बेटा, ये इस तरीके से ये जाल सा दिख रहा है। ये जाल क्या है, ये जो जाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जाल किस चीज का है, ये जो जाल आपको दिख रहा है, ईआर भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आपको ये जाल दिख रहा होगा, ये जाल क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जाल क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। क्या बोलेंगे, कैल्शियम आयंस, ठीक है। उसके बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, थिन फिलामेंट के बारे में बता दिया। सार्कोमियर, बहुत सारे सार्कोमियर्स मिलके क्या बनाते हैं, मसल बनाते हैं। सार्कोमियर क्या है, एक मसल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या कहते हैं कि पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, वैसे ही पूरी मसल है वो सार्कोमियर से मिलके बनी है। एक सार्कोमियर के अंदर क्या आएगा, देखो इतना इतना हिस्सा है, इसके अंदर आई बैंड भी आएगा, ए बैंड भी आएगा, ठीक है। सार्कोमियर की जो एंडिंग है उसको जेड लाइन बोलते हैं। बीच में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बैंड होता है, उसे एच जोन बोलते हैं। अभी मैं इसको आपको बना के भी दिखाती हूँ, ठीक है। डायग्राम में तो हमें करना ही करना है, मैं आपको बना के भी दिखा रही हूँ, साथ में इनके बारे में लिखवा देती हूँ। जेड लाइन क्या है, एच जोन क्या है, सार्कोमियर क्या है, और एम लाइन क्या है। हमें कितनी चीजें देखनी है, जेड डिस्क, एच जोन, एम लाइन और सार्कोमियर, चारों चीजों के बारे में मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ। लिखो भाई, सबसे पहले लिखो जेड लाइन, सबसे पहले क्या लिखोगे, जेड लाइन लिखो। जेड लाइन क्या है, एक सार्कोमियर की क्या लिमिट बनाती है। जैसे मान लो आपन एक मसल बनाई, आपन एक क्या बनाई, मसल बनाई, ये मसल बना ली, ठीक है। मैंने ये एक क्या बना ली, मसल बना ली है। इस मसल के अंदर क्या है बेटा, यहाँ पे डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड, अरे एक ही कलर कर दिया अपन ने, तो एक मिनट, इसको रिमूव कैसे करें, दोबारा देखो, ये एक मसल है, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से फिलामेंट्स हैं, इधर से इस तरीके के फिलामेंट आए, और बीच में हम क्या कहेंगे, अलग कलर ले लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है। एक क्या है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गई है। अब यहाँ पे आपका क्या है, मान लो यहाँ पे एक लाइन खींच दें,
यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं भाई, ये एक सार्कोमियर है, ये एक क्या है, सार्कोमियर है। तो एक मसल में इस टाइप के 2 या 3 सार्कोमियर हो सकते हैं। सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल फाइबर, यानी सार्कोमियर से मिलके बनी है मसल। ठीक है, सार्कोमियर से मिलके क्या बनी हुई है, मसल बनी हुई है। सार्कोमियर के अंदर, एक सार्कोमियर के अंदर ए बैंड एंड हाफ ऑफ आई बैंड होता है। ए बैंड और आई बैंड दोनों होंगे सार्कोमियर के अंदर। वो तो पता ही है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, यानी ए बैंड और आई बैंड होंगे। ठीक है, सार्कोमियर के अंदर ए और आई बैंड, यानी डार्क लाइट बैंड होगा। और एक सार्कोमियर है, एक मसल के अंदर एक से ज्यादा सार्कोमियर हो सकते हैं। तो आप बस ऐसे याद रखोगे, मसल है वो सार्कोमियर से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है, सार्कोमियर से। तो आप क्या बोलोगे, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, अब देखो डायग्राम अपना पिछला फिर से, ये देखो जेड लाइन, जेड डिस्क एक ही बात है, ये इसकी एक लिमिट है और यहाँ पे एक जेड लाइन है। यानी जेड लाइन क्या है, एक सार्कोमियर की लिमिट है भी, यहां से यहां तक एक सार्कोमियर है। ठीक है, जेड क्या होता है, एबीसीडी का लास्ट अक्षर है। ठीक है, यानी कि वो लिमिट है, वो बॉर्डर है दी एक सार्कोमियर। आप क्या कहेंगे, एक सार्कोमियर इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक एक सार्कोमियर है। ठीक है, इसे जेड डिस्क भी बोल देते हैं, यानी इतना एक सार्कोमियर है। अब इस सार्कोमियर के अंदर क्या क्या है, ये एक बैंड है, ये हाफ हाफ आई बैंड है। ठीक है, ये ए बैंड है, ये हाफ हाफ आई बैंड आ रखी है, ए बैंड, आई बैंड, इस तरीके से है। अब इन्होंने क्या बोला है कि सार्कोमियर के अंदर बीच में एच जोन होता है। सार्कोमियर के बीच में क्या होता है, एच जोन। एच जोन का मतलब क्या है, ये ऐसा एरिया है जहां पे देखो आपको आई बैंड नहीं दिखेगा। एच जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए बैंड होता है। देखो ध्यान से देखो, आई बैंड है ना, यहां तक है, आई बैंड क्या है, यहां तक है, आई बैंड यहां तक है। बीच वाला जो एरिया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बैंड है, उसे बोलते हैं एच जोन। ओके, तो जेड डिस्क भी हो गया, एच जोन भी हो गया, और ये पूरा सार्कोमियर भी हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बता दिया, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन भी बना दिया, आई बैंड भी हो गया, ए बैंड भी हो गया, आई बैंड भी हो गया। एम लाइन सुनो बेटा क्या होती है। ठीक है, अब आपकी रह गई है एम लाइन। एम लाइन क्या होती है, ये आपको याद रखना है। ए बैंड मैंने बता दिया था एनाइसोट्रोफस, और आई बैंड क्या होता है, आइसोट्रोफस। अब क्या कहोगे, एम लाइन क्या है, सुनो, एच जोन के बीच में से एक लाइन खींची गई है, जैसे एम लाइन बोलेंगे, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये एच जोन है, इधर देखो एम लाइन लिखा हुआ है ना, ये एच जोन है, ये एच जोन है, ये एच जोन है। एच जोन के बीच में एक लाइन खींची गई है, उस लाइन को बोलते हैं एम लाइन। कुछ नहीं है, ऐसे एक लाइन खींची हुई है, उसे क्या बोलते हैं, एम लाइन। अब कुछ नाम तो देना था, आप कहोगे एच नाम ही क्यों दिया, ए नाम दे देते, बी नाम दे देते, सी नाम दे देते। तो ये क्या है, साइंटिस्ट ने अपने नाम का पहला अक्षर दे दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने अपने नाम के पहले पहले अक्षर, मतलब जिन्होंने मसल की स्टडी की है उन्होंने अपने अपने नाम के पहले पहले अक्षर दे दिए। ठीक है, कोई मान लो जैसे हैरी हुरी था, उसने एच जोन देखा। ठीक है, क्या देखा कि मसल्स के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बैंड होते हैं। तो वो कहता है क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, चलो मेरे नाम का पहला अक्षर ही रख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं ज्यादा कंफ्यूज होना भी इसका नाम एच जोन ही क्यों रखा, एम लाइन ही क्यों रखी, है ना। सिर्फ हाँ, आई और ए बैंड का हम कह सकते हैं कि भाई ये डार्क और लाइट बैंड है। जेड इसलिए रख दिया क्योंकि वो लास्ट में होता है, बाउंड्री बनाता है। एच
बीच में ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ ए बैंड होते हैं, और एम लाइन क्या है, एच जोन के बीच में एक लाइन खींची गई है जिसे क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। तो ये आपकी स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कंप्लीट होगी। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो भाई, स्टोर हाउस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम स्टोर हाउस का काम कौन, स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन है, क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसको स्टोर करती है, कैल्शियम। कैल्शियम बहुत जरूरी है भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना डायग्राम देखिए भाई, ये होगी स्केलेटल मसल्स। हाँ, अब ये तीनों टाइप की मसल्स आपको दिखा रखी है। ये देखो स्केलेटल मसल दिख रही है बेटा आपको, इसमें बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, और बहुत न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये राइट न्यूक्लियस, ये राइट न्यूक्लियस, ये राइट न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। क्या होती है, ये इस तरीके से दिखती है, देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। अब इसके बाद में है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रिप्ड। ठीक है, ये स्मूथ मसल दिखा रखी है, इसके अंदर कोई स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन स्ट्रिप्ड मसल भी बोल देते हैं स्मूथ मसल को। इसकी शेप कैसी है, स्पिंडल फाइबर जैसी। इसकी शेप कैसी है, स्पिंडल फाइबर जैसी है। और देखो यूनी न्यूक्लिएटेड है, एक मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो स्केलेटल मसल है ना वो थक जाती है, लेकिन ना तो स्मूथ मसल कभी थकती है, ना ही कार्डियक मसल कभी भी थकती है, नोट फटीग। ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल कहाँ पे है बेटा, अंदर जो अपने अंडरग्राउंड जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक की मसल्स हैं, हार्ट की मसल है, किडनी की मसल है ना, जो जो स्मूथ मसल है वो सारे हमारे अंदर हैं, बाहर हमारे कोई भी स्मूथ मसल नहीं है। तो जितनी भी स्मूथ मसल हमारी बॉडी के अंदर हैं वो कभी भी नहीं थकती हैं, ना ही कार्डियक। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट की मसल, हार्ट की मसल्स भी कभी भी नहीं थकती हैं। ओके, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम ही होते हैं। अब जो स्मूथ मसल्स हैं इनके अगर अपने को एग्जाम्पल लिखने हैं तो आप लिख सकते हो स्टमक की, इंटेस्टाइन की, लंग की, किडनी की, यूरिनरी ब्लैडर की, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की मसल। एक नाम याद रख सकते हो, इंटरनल ऑर्गन की जो मसल्स हैं वो कौन सी होती हैं, स्मूथ मसल। और कार्डियक में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हार्ट की मसल्स होंगी। कार्डियक में क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री हैं, दोनों क्या हैं, इनवॉलेंट्री। इसके अपना ना इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि अपनी विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, अपनी विल पावर का इन दोनों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद में देखो कार्डियक मसल है, ये हार्ट की मसल्स होती हैं। ये क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री है। इनके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये देखो, ये एक मसल फाइबर है, ये इसकी हेल्प से, इंटरकैलेटेड डिस्क की हेल्प से, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखे ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। इसे क्या नाम देते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंप्लीशन एग्जाम में बेटा, कि हार्ट की जो मसल्स है वो आपस में किसके थ्रू अटैच रहती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू अटैच रहती हैं। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब क्या है कि भाई
यहाँ पे इससे मैसेज इस मसल को, इससे मैसेज इस मसल को। आप लोगों को ये पता है हार्ट की जो मसल्स हैं वो ऑटो रेगुलेटेड होती है। ऑटो रेगुलेटेड का मतलब इनके ऊपर न्यूरॉन्स वगैरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटेड होती है। ऐसे नोड है, उससे क्या है, सिग्नल स्टार्ट होते हैं। ऐसे नोड से क्या स्टार्ट होते हैं, सिग्नल स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये भी क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी एक मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। याद रखना है, ओनली फॉर स्केलेटल मसल क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाकी ये भी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और ये भी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, कब क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, ये भी नहीं थकती हैं। तो मेन देखो आप लोगों को क्या याद रखना है, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो अपना अगला टॉपिक क्या है, ये तो वही दिखा रखा है बेटा, स्केलेटल मसल का फिर से डायग्राम दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, ये बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको ये डायग्राम भेज देंगे, आप देख लेना। अब ये स्ट्रक्चर ना इस टाइप से भी दिखती है। एक्चुअली यहाँ पे ये बनाने का रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने आपको ये डायग्राम समझाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम समझाना है। तो पहले एक बार इसको देखो, इसे, ये क्या है, यहाँ पे ये बता रखा है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। क्या बता रखा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, यानी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन, उनकी स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बता ही दिया, डार्क वाले बैंड को ए बैंड कहते हैं, बीच में बैंड के बीच में एक लाइन है, एम लाइन है, यहाँ पे एच जोन, ये रहा एच जोन के बीच में एक लाइन होती है जिसे क्या बोल देते हैं, ये एक वाली लाइन कौन सी है, एम लाइन है। ठीक है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये लाइट वाले बैंड को आई बैंड बोलते हैं, डार्क वाले बैंड को ए बैंड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, देखो ये यहां से लेके यहां तक एक सार्कोमियर है, ये दूसरा सार्कोमियर है, इस तरीके से दिखा रखा है। अब यहाँ पे ये आपको जो दिखा रखे हैं ये क्या है, ये अब हमने समझना है। ठीक है, ये हमने क्या है, समझना है। यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रोटीन है ये क्या है, एक्टीन प्रोटीन है, जो आपको रेड दिख रहा है, रेड वाला है एक्टीन, और जो पर्पल वाला है ये क्या है, मायोसिन। ठीक है, रेड वाला दिख रहा है, ये वाला कलर पे नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाला जो प्रोटीन है रेड वाला, ये है एक्टीन, और मायोसिन कौन सा है, थिक प्रोटीन, ये देखो कितना थिक है ये, और इस तरीके से ये क्या है, मायोसिन प्रोटीन, ये क्या है, मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये वाला मायोसिन प्रोटीन, पर्पल वाला मायोसिन प्रोटीन है जो थिक होता है, और रेड वाला है वो एक्टीन प्रोटीन है जो क्या होता है, थिन होता है। अब ये जो मायोसिन प्रोटीन है ना, इसके इस तरीके से पंख से निकले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये चीज दिख रही है। ये क्या बनाते हैं बेटा, ये क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज। ठीक है, इस तरीके से, यानी जब मान लो अब मेरा हाथ ऐसे है, अब मेरा हाथ ऐसे है तो ये कंडीशन है। ठीक है, और जब मैं ऐसे करूंगी ना तो ये चीज पास आ जाएगी, जब मैं अपने हाथ को ऐसे करूंगी तो ये चीज ऐसे पास आ जाएगी और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करती है। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रिज है ना, ये क्रॉस ब्रिज है, इसके साथ ये क्या है, एक्टीन प्रोटीन चिपक जाता है और फिर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है सबसे पहले किस तरीके की दिखती है। देखो भाई ये दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है, ये मायोसिन प्रोटीन दिखा रखा है जो थिक वाला है, जो पर्पल वाला है। पिछले वाले डायग्राम के अंदर जो ये पर्पल वाला है ना, ये वाला
इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे छोटी सी गुथी हुई है, ठीक है, ऊपर इसके अंदर यहाँ पे हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं। अब इन हेड के अंदर देखो एक्टीन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है, एक्टीन बाइंडिंग साइट है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन दिख रहे हैं, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है, क्योंकि बिना एटीपी के, बिना एनर्जी के हम अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते भाई। अगर हमारे अंदर ताकत है, अगर हमारे अंदर एनर्जी है, तो ही हम मूव कर सकते हैं हाथ को, अदरवाइज हम मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक्टीन प्रोटीन आके जुड़ेगा। एक्टीन प्रोटीन कौन सा है, फिर से देखो पिछली वीडियो के अंदर, ये वाला, ये जो पिंक वाला है, ये जो पिंक वाला है, ये देखो, ये पिंक है, ये इसके हेड पे लगा हुआ है, ये हेड दिख रहा है। यहाँ पे ये जो पर्पल वाला हेड है, ये छोटा सा दिखा रखा है, ये तो ऐसे दिखा रखा है ना। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 4 जगह है, 2 पे तो क्या है, ये जुड़ेगा, और 2 पे क्या जुड़ेगा, एटीपी जुड़ेगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगले डायग्राम में ये दिखा रखी है बड़ी करके, ओके। तो इसमें हेड के अंदर 4 जगह होती हैं, ठीक है, ये मान लो हेड है, अपन यूं कहते हैं, इस तरीके से हेड है, इस हेड के अंदर 4 जगह होती हैं, 2 पे तो एक्टीन प्रोटीन आके जुड़ेगा, 2 पे एटीपी आके जुड़ेंगे। तो एक्टीन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, और ये आपस में ऐसे चोटी की तरह गुथे हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोल देते हैं। तो ये क्या है, अब यहाँ पे ये तो एक्टीन प्रोटीन दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है, मायोसिन दिखा रखा है। एक्टीन की स्ट्रक्चर देखो बेटा, एक्टीन को भी और प्रोटीन्स ने घेर रखा है। एक्चुअली पता है क्या, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये कहते हैं भी हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो कैल्शियम आयन खत्म होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन खत्म होते हैं। तो भाई यहाँ पे ये ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये ऐसे प्रोटीन है, इन्होंने एक्टीन को बांध रखा है। कहते हैं अभी तुमने मायोसिन के साथ जाके नहीं मिलना, ठीक है। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि एक्टीन और मायोसिन के दुश्मन है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों, ये जो जुड़े हुए हैं, ये 3 गोलियां सी दिख रही हैं, ये 3 गोलियां सी दिख रही हैं, ये है ट्रोपोनिन, और ये जो रस्सी सी दिख रही है, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। यानी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने, ये एक्टीन है, ये क्या है, एक्टीन प्रोटीन है, इसको क्या है, लपेट रखा है, और कहते भी तुम्हें मायोसिन के साथ हम नहीं जुड़ने देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, वो एक्टीन को बांधे रखते हैं और मायोसिन के साथ जुड़ने नहीं देते। अब क्या होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी एक्टीन को अगर मायोसिन से जोड़ना है, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हटाना पड़ेगा। तो उनको हटाता है भाई कैल्शियम, ठीक है, कौन हटाता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखो, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या है, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एक्टीन प्रोटीन को बांध के रखते हैं, एक्टीन प्रोटीन को बांध के रखते हैं भी, तूने मायोसिन के साथ जाके नहीं जुड़ना। अब एक्टीन और मायोसिन की स्ट्रक्चर आपको पता चल गई, ट्रोपोनिन इस टाइप से दिखता है, ट्रोपोमायोसिन इस टाइप से दिखता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट डायग्राम देखो बेटा, अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या दिखा रखा है, ये क्रॉस ब्रिज, ये तो डायग्राम दोबारा रिपीट हो गया भाई, ये क्या है, दोबारा रिपीट हो गया। ये एक्टीन फिलामेंट दिखा रखा है, ठीक है, और ये क्या दिखा रखा है, मायोसिन दिखा रखा है, ये इसका हेड है जो एक्टीन के साथ आके जुड़ रहा है और क्रॉस ब्रिज बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, क्रॉस ब्रिज। और फिर ये जब पास आएंगे तो भाई हमारा हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब ये दूर चले जाएंगे तो हमारा हाथ रिलैक्स हो जाएगा। तो मेन काम मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में किसका है, एक्टीन और मायोसिन प्रोटीन का है। किसका है भाई, एक्टीन और मायोसिन प्रोटीन का। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रखी है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब किस तरीके से हेड है वो एक्टीन प्रोटीन के साथ जाके जुड़ता है, उस चीज को यहाँ पे दिखा रखा है, ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैकेनिज्म हम करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का,
अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है उस टाइम क्या होगा, देखो कौन इनको रिमूव करेगा, कैल्शियम आयंस रिमूव करेंगे। ओके, कौन रिमूव करेगा? अब कैल्शियम आयंस आएंगे कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे। कैल्शियम आयंस कहां से आएंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे। पहले मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझा देती हूँ। बस तो ये अपना हो भी गया है, लेकिन ये मैसेज आते कहां से है, ठीक है? कौन, जैसे मान लो मैंने अपने हाथ को यूं करना है, तो सिंपल सी बात है, पहले न्यूरॉन है वो मसल को मैसेज देगा। न्यूरॉन किसको मैसेज भेजेगा? मसल को मैसेज भेजेगा अभी अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन का वो हेड है ना? मायोसिन फिलामेंट का क्या है? हेड है। अब इन्होंने क्या दिखा रखा है कि ये मायोसिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या है? जुड़ा हुआ है, यानी इस टाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और एटीपी टूट गया और एडीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी एनर्जी लगी है। क्या लगी है? एनर्जी लगी है। तो यहाँ पे ये तो भैया लास्ट स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस ब्रिज वगैरह बनेंगे, ठीक है? कुल मिला के ये है कि मायोसिन एक्टिन के साथ जब जाके जुड़ जाता है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है? इनमें हेल्प कौन करेगा? अब देखो, आपने डायग्राम के अंदर देखा था, यहाँ पे तो एक्टिन बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे तो क्या है? एक्टिन बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो इसके ऊपर एक तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है, वो इसको बांध के रखते हैं। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इसको क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। अब ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को कौन हटाएगा, ये लिख लीजिए, लिखो भाई, ठीक है? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रिमूव बाय, उनको कौन रिमूव करेगा? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम कहां से रिलीज होगा? कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम कहां से रिलीज होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं, ठीक है? और ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनको क्या है? सेपरेट कर देते हैं एक्टिन से। ओके, ये जो थ्योरी है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली जो थ्योरी है, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की थ्योरी को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ये हक्सले ने दी थी 1954 में, ठीक है? हक्सले एंड हैंसन ने, हक्सले ने एंड हैंसन ने दी थी 1954 में, ठीक है? कब दी थी? 1954 के अंदर। तो इसके अंदर हमारी जो मसल को मैसेज देता है वो कौन देता है? न्यूरॉन देता है। मसल को मैसेज कौन देगा? न्यूरॉन देगा। भाई मसल को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। चलो भाई, आपका जो मसल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब रह गया है बोन्स वाला। बोन्स वाला हम कल कर देंगे, ठीक है? और अगर टाइम लगा तो कल इन्फ्लोरेसेंस भी करवा देंगे। ओके भाई, बाय बाय।